ओम ह्रीम अर्हम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। इस महामंत्र की प्रातःकालीन सामायिक के उपरांत 108 जाप दी। यह उत्तम संयम को पाने के लिए यह जाप दी गई है। जाप शब्द में 2 अक्षर हैं, एक जा दूसरा पा। जप इसका मतलब होता है जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशका, जन्म पाप विच्छेदा जपा इति प्रोच्यते। उत्तम संयम धर्म की जाप इसलिए दी कि यह संयम हमें अगले जन्म में पुनः प्राप्त हो। अगला जन्म कहने का मतलब देव जन्म के बाद, देव गति के बाद अगला जन्म मनुष्य का जन्म मांग रहा हूँ। इसलिए कि देव गति पर नाना प्रकार के सुख साधन, भोग सामग्री, ऐश्वर्य, समृद्धि यह सब प्राप्त होती है, किंतु देव गति में संयम प्राप्त नहीं होता है। पुण्य के फल से, शुभोपयोग के कारण मनुष्य लोक में भोग भूमि के सुख प्राप्त हो सकते हैं। विद्याधर लोकों में विद्याधर श्रेणी के सुख प्राप्त हो सकते हैं एवं स्वर्ग लोक के इंद्र आदि के वैभव भी प्राप्त हो सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी भोग भूमि से, विद्याधर लोक से और स्वर्ग लोक से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य गति में ही आना पड़ता है और मनुष्य गति में भी उत्तम कुल, उत्तम परिवार, जाति, उत्तम शरीर, निरोगी काया, परिपूर्ण अंगोपांग, सद्बुद्धि, सम्यक दर्शन, श्रावक के योग्य व्रतों का पालन करने वाला, भाव एवं मुनि दीक्षा को धारण कराने वाली यह मोक्ष मार्गोपयोगी दीक्षा हमारे लिए उच्च कुल में प्राप्त हो सकती है। हम भावना तो ये जरूर बातें हैं, दुख कहो कम्मक कहो बोहिलाओ सुगई गणम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। किंतु एक बात ध्यान में रखो भव्यात्माओं, ये दुखों का क्षय, ये कर्मों का क्षय, ये बोधि लाभ, ये सुगति की प्राप्ति, ये समाधि मरण और यह जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति बिना संयम के नहीं हो सकती है। यह गीत गाने से किसी के लिए मोक्ष नहीं मिलेगा। ये जो शब्दों को आप दोहराते हैं सुबह शाम प्रतिक्रमण और 10 भक्तियों के बाद में, ये शब्द संयमों के मुखार बिंद से सुनने में अच्छा लगता है। आपने सारे संसार का त्याग करके, इन भोग विलासताओं को छोड़ करके, शरीर की निष्प्रहता पूर्वक जो कठोर संयम को पालन करने की प्रतिज्ञा की है, यही संयम तुम्हारे लिए, यही संयम तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग को दिलाएगी, यही तुम्हारे दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय, बोधि लाभ कराएगी। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बोलूं, आप ये किताब हाथ में लिए हैं, रोज पूजा पाठ पढ़ती हैं, किंतु मैं आपको कहता हूं 10 लक्षण पर में आप थोड़ा बहुत संयम रखती होंगी और 10 लक्षण पर्व के अलावा बाकी 364 दिनों में बताइए आपका क्या संयम है। आप बाहर का खा लेती हैं, आप शादी विवाह में खा लेती हैं, मौका पड़े कोई ना देखे तो होटल की चाय भी उबाल करके बुलवा लेती हैं और फिर इधर बैठ करके आप दुख कहो कम्मक कहो बोलाओ सुगे गणम समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति की भावना आप बोलते हैं,
यह भावना बिना दीक्षा लिए, बिना संयम धारण किए, बिना चारित्र के मार्ग पर आए आपके लिए कभी नहीं हो सकता है। ये भावना आपको रखनी होगी। व्रत समुदय मूला संयम स्कंद बंदो। हम इस व्रत रूपी मूल को धारण करें। ये व्रत हमारे मूल हैं, हमारे मूल गुण हैं। मैं श्रावकों के लिए भी कहना चाहूँगा, आप कट्टरता के साथ, दृढ़ता के साथ अष्टमूल गुणों का पालन करें, इनमें किंचित मात्र भी दोष ना लगाएं। आत्मिक विकास के लिए 10 धर्म जिनका आपने एक एक करके हमारे पूज्य आचार्य श्री के मुखारबंद से आपने विवेचन सुना, जिसमें आज आपने उत्तम संयम धर्म के बारे में सुना। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, हमारे दुखों का, हमारे कर्मों का क्षय, हमें बुद्धि की प्राप्ति और भगवान के गुणों की प्राप्ति हमारे लिए किससे हो सकती है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।